हमारा नेक्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको ये जो दिख रही है इक्वेशन, आपको इसी फॉर्म में इक्वेशन लिखना रहेगी। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट टर्म आपको जो है वो इक्वल टू के इस साइड में लेकर आ जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। देखो एक्स के कोएफिशिएंट छोड़ के बाकी के कोएफिशिएंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक्स का कोएफिशिएंट A1 एंड A2 है, तो वो छोड़ दिया है। जो बाकी का है वो मैंने लिख दिया B1 B2 एंड C1 C2। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे, वाई का कोएफिशिएंट B1 B2 छोड़ दोगे और आप जो है वो बाकी के कोएफिशिएंट लिखोगे, और ऐसे ही आप जो है फॉर कांस्टेंट टर्म यू विल राइट लाइक दिस। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सो दिस इज़ द फॉर्मूला। देखो अगर आप देखोगे तो एक्स को फाइंड आउट करने के लिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे B1 C2। ठीक है, B1 C2 एंड B2 C1। ओके, डिवाइडेड बाय आपको ये करना है A1 B2 माइनस A2 B1। सो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा फॉर फाइंडिंग आउट एक्स एंड वाई। ऐसे ही वाई के लिए आप देखो C1 A2 C1 A2 C2 A1 आप माइनस करोगे। ठीक है, C1 A2 को माइनस करोगे C2 A1 और डिवाइड करोगे इसको। ये सेम है इनका, ये दोनों का सेम है नीचे का, यानी कि आपने एक्स के लिए फाइंड आउट किया तो वाई में फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो। तो A1 A2 माइनस A2 B1। ठीक है, सो दिस इज़ द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और आपको याद क्या रखना है कि जो भी इक्वेशन दी होगी आपको इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है आपको। ठीक है, देन एंड देन यू विल गेट करेक्ट आंसर। आई टुक वन एक्सरसाइज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन नंबर 12 आई हैव टेकन। ओके, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। हियर यू कैन ऑब्जर्व कि अगर आप देखोगे तो x जो है वो किधर है, x और y अगर आप देखोगे तो वो किधर है, वो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो पहले हमको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले हमको इसको x को ऊपर लेके आना पड़ेगा, तब हमको उस जनरल फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं 1/x की वैल्यू ले रही हूँ। 1/x आई एम गोइंग टू टेक P and 1/y I am going to take Q। ठीक है, अब ये पुट करने के बाद तुम्हारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो रही है, तो तुम्हारी इक्वेशन हो जाएगी अब 9P माइनस 4Q। मैं ये जो 8 है ना वो इस साइड ले रही हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको ये जो है कांस्टेंट टर्म इस साइड लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -8 इज़ इक्वल टू 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हुई, और मेरी सेकेंड इक्वेशन है 13P प्लस 7Q। इसको उस साइड लेके जा रही हूँ, -101 इज़ इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट वन इज़ मुझे अब ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये मेरा 9, ये मेरा A1 है, ये A2 है, ये मेरा B1 है, ये मेरा B2 है, ये C1 है, और ये मेरा C2 है। ठीक है, यानी कि 9 जो है वो मेरा A1 है, 13 मेरा A2 है। ठीक है, अब आपको ये वैल्यूज़ x और y, अब अपना जो है वो x और y है क्या, अपना P और Q है। तो जहाँ पे x और y लिखा है वहाँ पे आप चेंज कर दोगे और आप लिखोगे P इज़, सॉरी आई हैव टू चेंज, हाँ, अब आप यहाँ पे लिखोगे
P इज इक्वल टू, अब P इक्वल टू क्या आएगा, आप देखो P इक्वल टू B1, अपना B1 क्या है, तो अपना है -4, ठीक है। C2 अपना क्या है, C2 है अपना मल्टीप्लाई दिस वन एज -101 माइनस, उसके बाद है B2 अपना क्या है 7 माइनस, उसके बाद है अपना C1 अपना क्या है -8, ओके, एंड यू हैव टू डिवाइड दिस वन, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड किससे करोगे, आपको लिखना है A1, ठीक है। तो A1 अपना क्या है, A1 है अपना 9 मल्टीप्लाई बाय B2 अपना क्या है 7 माइनस, उसके बाद है A2 अपना क्या है 13 मल्टीप्लाई बाय B1 अपना क्या है 4, समझ में आ रहा है, -4, देखो माइनस साइन अगर छूट गई तो आपका आंसर ही रॉन्ग आएगा, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर देखो क्या आता है। अब आपका आंसर क्या आ रहा है, देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आपको मिलेगा 404, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, 404 प्लस 56 डिवाइडेड बाय 9 7 ज़ा देखोगे तो आएगा 63, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, 13 4 ज़ा आएगा 52, और आपको क्या करना है, इन दोनों इन सबको जो है वो ऐड कर देना है, तो आपको मिलेगा, ये इसको ऐड करोगे आपको मिलेगा 460, इसको आप डिवाइड करोगे, इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 511, इनको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 4, ठीक है। तो अपना क्या आया है, P इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू आया है 4, तो x इज इक्वल टू आप फाइंड आउट कर सकते हो, x इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4, ठीक है। अब सेम आपको Q के लिए करना है, ठीक है। Q के लिए आप क्या करोगे, सेम आपको यही चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी क्या किया है, मैंने ऑलरेडी जो है इधर फाइंड आउट कर लिया है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 115, तो मैं क्या करूँगी 115 डायरेक्टली लिख दूँगी, सिर्फ मैं ऊपर का करूँगी, ठीक है। ऊपर का मेरा है C1 इंटू A2, C1 इंटू A2 मतलब -8 इंटू 13 माइनस C2 मेरा क्या है, C2 मेरा है -101, ठीक है। और A1 मेरा क्या है, A1 है मेरा 9, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आपको जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे 13 मल्टीप्लाई बाय 8 करो, ठीक है, तो आपको मिलेगा 104, ठीक है 104, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो और ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, ये वैल्यू आपकी आएगी माइनस, ठीक है। तो आपको 909, ठीक है, इसमें से आपको 105 निकाल देना है, ओके। डिनोमिनेटर आई हैव रिटन एज इट इज़, तो आपका ये हो जाएगा, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 909 माइनस 104 करोगे यू विल गेट 805 डिवाइडेड बाय 115 करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 7, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 7, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको Q की वैल्यू इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू 7 आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे y फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हो जाएगा 1/7, तो योर आंसर विल बी 1/4 and 1/7. So this is cross multiplication method of 6C. Okay, I took one example so that we have completed.